चैप्टर का वो चैप्टर रीडिंग टेस्ट के लिए हम चैप्टर पे रीड किया. देन द सेकंड वन इज राइदास पद. राइदास द्वारा हादी हु इज सिटिंग विद यू. राइदास पद है. राइदास द्वारा लिखित 2 पद है हमारे लिए. पहला पद और दूसरा पद. कुछ क्वेश्चन अभी मैंने दिया था वो भी पढ़ना चाहिए. देन थर्ड वन इज गुष्पू रचिते है. एक सुंदर कविता. किसके बारे में है वो कविता गुष्पू रचिते है? किसके बारे में है वो कविता? हाँ, किसके बारे में है वो कविता? अगरबत्तियों बनाने वाले. यस शीशा, थैंक यू. अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले कुछ श्रमिक लोगों के बारे में है वो कविता. खुशबू रचने वाले कुछ हाथों के बारे में कहते हैं कवि. वेरी नाइस पॉइंट. तो हमारा गिल्लू एक कहानी. किसने द्वारा लिखित कहानी है गिल्लू? महादेव वर्मा लिखित. उनका ओन एक्सपीरियंस है. महादेव वर्मा का एक्सपीरियंस है वो गिल्लू चैप्टर. देन एक स्टोरी है. देन द सेकंड चैप्टर है राइदास पद. क्या है राइदास पद का क्या थीम है? मेन क्या थीम है वो चैप्टर में? क्या कहता है कवि हमारा राइदास जी? ऑलमोस्ट क्या है वो थीम? क्या है किसके बारे में है वो? हमारा गुष्पू रचिते हाथ कविता अगरबत्तियों के निर्माण करने वाले श्रमिक लोगों के बारे में. तो राइदास के वो पद किसके बारे में है? राइदास के बारे में. लेकिन राइदास किसके बारे में कहता है वो पद में? हमारे बारे में. यस. लेकिन हमारे मन के बारे में. मन के बारे में. दैट मीन्स हमारे भक्ति को इम्पोर्टेंस दिया है वो कविता वो पद में. भक्ति के बारे में कहता है. हम चंदन तुम पानी, राइट ना. हम चंदन के समान है, आप पानी के समान है. जिस प्रकार एक चंदन और पानी मिलाकर वो चंदन का सुगंध पानी में आ जाता है, उस प्रकार है प्रभु और वो भक्त. देखा ना हमने वो कविता पढ़ते समय चंदन और पानी. देन द थर्ड चैप्टर खुशबू रचिते है वो कविता. तो कविता आज हम देखेंगे. ओके, एक रिविजन के रूप में खुशबू रचिते है वो कविता आज देखना चाहिए. आपके पास एक पुस्तक और एक पेन हो. ओके, हमारा चैप्टर इज खुशबू रचिते हाथ. खुशबू रचिते है हाथ. खुशबू रचिते हाथ वो कविता किसने लिखा है? किसने लिखा है वो कविता? अरुण कमल द्वारा लिखित कविता है. अरुण कमल द्वारा लिखित एक और कविता हमने पढ़ाया लेकिन ये हमारे सिलेबस से कट किया. वो किस कविता है याद है? नोट अग्निपथ. दैट इज बच्चन जी की. अरुण कमल द्वारा लिखित एक कविता हमने पढ़ाया था. नए इलाके में. वेरी गुड. नए इलाके. कवि एक नए इलाके में पहुंचते हैं वहां के बारे. दिस इज खुशबू रचिते है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. तो हेडिंग लिखिए खुशबू रचिते है हाथ. इसके साइड हेडिंग लिखना मीन साइड राइट साइड में लिखना चाहिए कवि का नाम अरुण कमल. आपके मन में हमेशा रखना चाहिए कवि का नाम अरुण कमल. वन वर्ड क्वेश्चन के रूप में आ जाऊंगा. हमारा खुशबू रचिते है कविता किसने लिखी है? किसने लिखी है? अरुण कमल. ऑप्शन विल बी द अनामिका, अरुण कमल, बच्चन. तो सेलेक्ट अरुण कमल. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में सदा कहाँ रहते हैं? खुशबू रचने वाले हाथ. खुशबू रचने वाले वे हाथ तो कैसी परिस्थितियों में, कैसी सिचुएशन में, कैसी कंडीशन में वे कहाँ रहते हैं? उनका वो क्या है लिविंग सिचुएशन, वो कहाँ रहते हैं वे खुशबू रचने वाले वे हाथ? आंसर देखिए बच्चों. खुशबू रचने वाले हाथ बहुत ही नेक्स्ट सेंटेंस ऑनवर्ड्स आंसर है. नेक्स्ट सेंटेंस ऑनवर्ड्स आंसर है. डोंट राइट नाउ. आई विल गिव टाइम फॉर राइटिंग.
खुशबू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदी बस्तियों में, क्या है गंदी बस्ती? गंदी बस्ती, dirty place, डर्टी कॉलोनी, डर्टी बस्ती माने कॉलोनी है, तो डर्टी प्लेस, डर्टी कॉलोनी में नालों और कूड़े ढेरों के आसपास, नाल माने नाला, कनाल, और कूड़े के ढेरों माने वेस्ट, वेस्ट के ढेरों, वेस्ट पाइल, हाँ वेस्ट के ढेरों के पास बदबूदार, क्या है बदबू? जस्ट ऑपोजिट ऑफ खुशबू, क्या है बदबू? जस्ट ऑपोजिट ऑफ खुशबू, bad smell, बैड स्मेल। तो बदबूदार स्थितियों में रहते हैं, उनका रहन सहन बहुत गंदा होता है। तो देखिए बच्चों, हाउ मेनी पॉइंट्स आर हियर? खुशबू रचने वाले हाथ, then the answer is starting, आंसर है नेक्स्ट सेंटेंस, गंदी बस्तियों में, नालों और कूड़े ढेरों के आसपास बदबूदार स्थितियों में रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज गंदी बस्तियों में, सेकंड पॉइंट नालों और कूड़े के ढेरों के आसपास बदबूदार स्थितियों में रहते हैं, उनका रहन सहन बहुत गंदा होता है। तो मेनली 2 पॉइंट्स है। हाँ हम नालों और कूड़े means नाला, नाला मीन्स कैनाल, 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 स्मॉल स्मॉल कैनाल, कूड़ा वेस्ट, वेस्ट, कूड़े के ढेरों, वेस्ट है, वेस्ट, बहुत सारे वर्ड। तो हमारा वो खुशबू, हमारा अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले वे लोग कहाँ रहते हैं? डर्टी एरिया में, गंदी कॉलोनी में, क्या है बैड स्मेल एरिया में वे रहते हैं। ओके, अब यू राइट, अब यू राइट द आंसर। क्वेश्चन 1 टाइम लिखना चाहिए, आंसर ऑल्सो 1 टाइम लिखना चाहिए। लिखते समय एनी वर्ड, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी वर्ड, गंदी क्या है, बस्ती क्या है, नाला क्या है, कोई डाउट है तो यू जस्ट आस्क। क्वेश्चन 1 टाइम लिखना चाहिए, आंसर भी 1 टाइम लिखना। स्टार्ट करो। Then after that we can move to second question, like that we can move. रिविजन भी इस प्रकार करना चाहिए। ओके, आप हम आपका होम में बैठकर रिविजन करते समय, हिंदी रिविजन करते समय इस प्रकार राइट एंड स्टडीज बुक इस प्रकार पढ़ना चाहिए। मैम रहन सहन means रहन सहन माने उनका जीवन जीना, उनका लिविंग, उनका जीवन जीने का वो तरीका, मीन्स वो उनका लिविंग बहुत डर्टी प्लेस में है रहना। वो रहन सहन मीन्स उनका जीवन बिताना, वो लिविंग प्लेस बहुत गंदा है। एक्चुअली रहन सहन इट्स अ टाइप ऑफ प्रयोग है, रहन सहन का मीनिंग है लिविंग। बहुत गंदा होता। अब पढ़िए बच्चों, खुशबू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदी बस्तियों में, नालों और कूड़े ढेरों के आसपास बदबूदार स्थितियों में रहते हैं, उनका रहन सहन बहुत गंदा होता है। ओवर फर्स्ट वन टाइम। yes ma'am ओके, तो बताइए खुशबू रचने वाले लोग कहाँ रहते हैं? खुशबू रचने वाले वे लोग गंदे बस्तियों में, नालों और कूड़े ढेरों के आसपास बदबूदार स्थितियों में रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है? बहुत गंदा होता बहुत
गंदा होता है। गंदा होता है, उनका रहन सहन बहुत गंदा होता है। इवा, यू गॉट द आंसर? यू गॉट द आंसर बेटा? ऑलमोस्ट हाफ हमारा क्या है? आदित्य, कैन यू से द आंसर बेटा? उनकी कैसी स्थितियों में वे जीते हैं, कहाँ कहाँ वे रहते हैं? हमारे अगरबत्तियों या हमारे खुशबू रचने वाले हाथ। यस, आदिदेव, आदिदेव, गंदे बस्तियों में, गंदे बस्तियों में उसके then पास कनाल्स है हाँ और वो बनाते जगह बहुत हाँ बड़ा है। नालों और कूड़े ढेरों के आसपास कैसी स्थितियों में? बदबूदार स्थितियों में रहते हैं। देन उनका रहन और सहन, रहन सहन कैसा है? द बोर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या है उनका रहन सहन कैसा है सानिया? उनका रहन सहन गंदे होते हैं। गंदा होता है। आदित्य, वन मोर टाइम रीड करो बेटा। ओके, देन वी कैन मूव टू सेकंड क्वेश्चन। आई होप यू स्टडी। एक और बार क्लास के बाद पढ़ना चाहिए, ओके, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। सेकंड क्वेश्चन, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? आप नहीं लिखना चाहिए, आई विल गिव टाइम। हमारा कविता में, इस कविता में कितने टाइप के हाथों के बारे में कहता है? कविता में निम्नलिखित हाथों की चर्चा की गई है। फर्स्ट वन, उभरी नजों वाले हाथ। क्या है उभरी नजों वाले हाथ? उभरी माने उभरना, माने टू राइज अप। तो नजों वाले हाथ माने, नजों माने नर्व्स या वेन्स, या उभरी नजों वाले हाथ। तो किसका हाथ होगा? वो हैंड में वे लोग बूढ़े लोग। यस। देन द सेकंड वन, घिसे नाखूनों वाले हाथ, रब्ड हाथ, रब्ड वन। किसका हाथ होगा? मेल पर्सन, एक मेल का हाथ है। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते के समान स्मॉल स्मॉल हाथ, न्यू हाथ। किसका हाथ है? हाँ, छोटे बच्चों के हाथ है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल के समान, ब्रांच, जूही माने क्या है बच्चों? जैस्मिन। जैस्मिन फ्लावर के वो ब्रांचेस के समान, वेरी स्मॉल राइट, उतना बड़ा नहीं है। इसके जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। किसका हाथ होगा? युवतियां, युवतियां, स्त्रियां, स्त्रियां नहीं युवतियां। ओके, देन गंदे कट्टे पीटे हाथ, मीन्स डर्टी। कट्टे पीटे हाथ माने हाँ, मे बी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट वुमेन मेंस एंड। तो क्या है? कोई क्या है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इस प्रकार के लोग। ओके, जख्म से फटे हाथ, जख्म माने वुंड, वुंड, कोई प्रॉब्लम, कोई इस प्रकार कोई प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट, इस प्रकार आने वाले लोग, उनके हाथ। okay? तो इस प्रकार है, उभरी नजों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते के समान नए नए हाथ, जूही की ढाल के समान खुशबूद। और इस प्रकार एक ऑर्डर होना चाहिए, वो ऑर्डर के साथ पढ़िए। सबसे पहले बूटे लोग, सेकेंड वन मेन, या हमारा मेल पर्सन, मेल। देन सेकेंड वन बच्चे, देन युवतियां, देन गंदे कट्टे पीटे हाथ, जख्म से फटे। ओके, इस प्रकार वो ऑर्डर से पढ़ना है। तो कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? 1 2 3 4 5 6। मे बी क्वेश्चन विल आस्क हाउ मेनी, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? 4 6 7। आंसर इज 6। ओके, तो राइट, आपके बुक में लिखिए, चट चट क्वेश्चन लिखना चाहिए। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? मन लगाकर लिखिए। ओके, यू विल इजीली यू विल गेट।
Ma'am, last one is what? Can you read it once more? Yeah, sure. गंदे खट्टे पीटे हाथ जख्म जख्म माने वुंड मुറിവ് वुंड जख्म से फटे हाथ over then studied only 6 right studied now itself studied don't waste time उभरी नजरों वाले हाथ आपके मन में सबसे पहले आपके मन में रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द ओल्ड पीपल then the male then the children then युवतियां स्त्रियां युवतियां then खट्टे पीटे इस प्रकार प्रॉब्लम वाले then जख्म से फटे हाथ और बच्चों हाँ मैम ओके राइट over right Yes, ma'am. ओके Yes. तो ऑर्डर में बताना चाहिए सबसे पहले क्या है बच्चों सबसे पहले किसका हाथ है उभरी नसों वाले हाथ उभरी नाजों वाले हाथ द सेकंड वन किसी नाखून वाले हाथ किसे नाखून वाले हाथ थर्ड वन पीपल के पत्ते से के नए समान पीपल के पत्ते की समान नए नए हाथ देन फोर्थ वन जूही की जूही टाइप की रूही की डाली ढाल के समान खुशबूदार हाथ फिफ्थ वन गंदे कटे गंदे कट्टे पीटे हाथ देन द सिक्स्थ वन जख्म से फटे हाथ First, यस जख्म से फटे हुए हाथ यस फर्स्ट वन क्या है इवा फर्स्ट वन क्या है बेटा इवा वर्षी ओके फर्स्ट वन क्या है आदित्य फर्स्ट वन आदित्य आर यू देयर Yes, ma'am. हाँ फर्स्ट वन क्या है बेटा उभरी नसों वाले हाथ उभरी नजरों वाले हाथ हादी सेकंड वन क्या है बुक में नहीं देखिए सेकंड वन बुक में नहीं देखिए सेकंड वन किसे नाखून वाले हाथ किसे नाखून वाले हाथ वेरी गुड देन एबिन थर्ड वन एबिन थर्ड वन ईशा थर्ड वन
Ma'am. Isha can say the answer. Third one. Third one. Second one, घिसे नाखून वाले हाथ. Third one. People के पत्ते के. सामान नए नए हाथ. Yes, very good. Ebin. Fourth one. जूही की दाल की से सामान? खुशबूदार हाथ. खुशबूदार हाथ. Very good. Yeah. Then the fifth one, Prajot. Fifth one. गंदे से कटे पिटे. गंदे कटे पीटे हाथ. गंदे के. Then the last one, Eva. Last one. बुक में नहीं देखी बेटा. Think, think. Last one. किस प्रकार का हाथ है? एस्ट्रिफा. Last one. जग से फटे हाथ. जग में से फटे हुए हाथ. Okay. So I hope you understood. एक बात करना चाहिए, लिख कर पढ़ना चाहिए. Okay. Otherwise spelling mistakes will be there. Okay. Then we can move to next question. Third one. Third one. देखिए. कवि ने ये क्यों कहा है कि पुष्पो रचिते है हाथ? कवि क्यों कहा है इस प्रकार पुष्पो रचिते है हाथ? क्यों इस प्रकार के हेडिंग दिया है कवि ने? क्यों इस प्रकार का टाइटल दिया है? क्यों इस प्रकार कहा है? हमारा क्या है? पुष्पो रचिते है हाथ. क्यों? ओके, आंसर देखिए. कवि ने पुष्पो रचिते है हाथ कहकर श्रमिकों के श्रम का जय गान किया है. Anyone can say the meaning of this first line? कवि ने पुष्पो रचते हैं हाथ कहकर श्रमिकों के. कौन है श्रमिक लोग? The people who do. Try again and Ma'am, exam is in MCQ. Yes, dear. What happened? Exam is MCQ. Yeah, MCQ. But inside the answer, I will ask question. Okay. So Okay, study the ma'am. notes. Study the notes. Okay. What is the meaning of श्रमिकों? hard worker. हार्ड वर्क करने वाले वर्कर्स. ओके. श्रमिकों माने काम करने वाले लोग, श्रमिक लोग. श्रम माने क्या है? उनका वर्क. श्रमिकों माने वर्क करने वाले लोग, वर्कर्स. श्रम माने क्या है? वर्क. जय गान किया है. क्या है जय गान करना? जय गान. अप्रिशिएट या प्रेस करना. बोथ आर करेक्ट. जय गान करना, अप्रिशिएट करना, अप्रिसिएशन देना और प्रेस करना. ओके. देन द सेकंड लाइन. कवि कहना चाहता है कि मजदूरों के हाथ ही अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं तथा सारी दुनिया को, सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड, सुगंध से. सुगंध माने जस्ट ऑपोजिट ऑफ दुर्गंध. व्हाट इज दैट? सुगंध. Good smell. गुड स्मेल से महमह कर देते हैं. सुगंध से महमह करना क्या है? हमारा वो सुगंध का भी ब्यूटी फैल जाती है या स्प्रेड करते. तो एक और बात देखिए बच्चों. कवि ने ये क्यों कहा है कि पुष्पो रचिते हैं हाथ? कवि क्यों? व्हाई ही इज टेलिंग लाइक दिस, पुष्पो रचिते हाथ, पुष्पो रचिते हाथ. हमारा कविता का नाम भी ये है. क्यों? आंसर. कवि ने पुष्पो रचिते हाथ कहकर श्रमिकों के श्रम का जयगान किया है. कवि ने, हमारा पाठ ने पुष्पो रचिते हाथ ये कहकर हमारे वर्कर्स के वर्क को प्रेज करते हैं. वो अच्छी तरह वर्क किया नहीं, इस प्रकार उन्होंने अप्रिसिएशन देता है, प्रेज करते हैं. कवि कहना चाहता है कि मजदूरों के हाथ ही अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं. आपको पता है ना, अगरबत्तियों का निर्माण करने वाला हाथ वर्कर्स का हाथ है. तो हमारा वो हार्ड वर्कर्स का हाथ है. वो अपने हाथ से द होल वर्ल्ड में क्या स्प्रेड करते हैं? सुगंध. क्या है? द ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस फैल जाती. मजदूरी के हाथ मीन्स मजदूरी के हाथ, मजदूरों माने वर्कर्स, काम करने लोग. तो मजदूरों के हाथ मीन्स उनके हाथ. वो एक्चुअली who is doing all these jobs and all? मजदूर लोग. मजदूर लोग माने उनका हाथ. राइट रिफा? मजदूर लोग के हाथ काम करते हैं. मजदूर लोग काम करना माने क्या है? उनका हाथ काम करते हैं. राइट? तो यह है पुष्पो रचिते हैं हाथ. हाथ को इम्पोर्टेंस दे दिया है. क्यों हाथ को इम्पोर्टेंस दे दिया? क्योंकि हम हमारे हाथ से काम करते हैं. राइट? Because they are working with hand. With the hand.
That's why hand को importance दे दिया. Okay. So you can write the question and answer also बच्चों. Okay. कवि ने गुष्पू रिश्ते है हाथ थककर श्रमिकों के श्रम का जयगान किया है. Then Ma'am, Agna is saying she's having network problems, so she cannot attend the class. who? Agna. Okay, Agnando. But she is not there in the waiting room also. She can't join. Yes, ma'am. Okay. Okay, बच्चों. Third question. Last class मैंने कहा था वो हमारा वो एक चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने कहा था which chapter it was 2 days before I told you ना which chapter it was हाँ भूल गया forgot which chapter मैंने कहा ना one day we discussed one chapter then मैंने कहा next class पढ़कर आना चाहिए which chapter it was respond my dears दुख के अधिकार which chapter it was दुख के अधिकार वाले दुख का अधिकार यस दुख का अधिकार हमने डिस्कस किया था ना बट दिस 3 क्वेश्चन ओनली 3 क्वेश्चन आंसर आई नीड नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू ऑल ऑफ यू ओके नेक्स्ट क्लास मींस नेक्स्ट ट्यूसडे ओनली नेक्स्ट क्लास मींस नेक्स्ट ट्यूसडे यू हैव इनफ टाइम ओनली 3 क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह पढ़ना आना चाहिए लिख कर पढ़ना रीड कर पढ़ना योर चॉइस. If you're writing and studying, it's good. Spelling mistake don't be there. But 3 question answer. Only 3. Okay. Now you can write the third one. Only 3 question answer. Then next day 3. Like that we can move. This chapter's 3 question answers. 3. First 3. Only 3 we discussed today. It's okay, right? 3 question answer you can study history, right? Yes. Yes. ओके देन राइट कवि ने ये क्यों कहा कि खुशबू रहते हैं कोई डाउट है तो टुडे इज अ फास्ट नेक्स्ट डे ट्यूसडे डेफिनेटली आई विल आस्क क्वेश्चन सो प्लीज कम विद एनी एक्सक्यूजेस एंड ऑल आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और आफ्टर दिस क्लास एनी डाउट इज यू जस्ट सेंड अ मैसेज और जस्ट मेक ए कॉल ओके कवि ने ये क्यों कहा कि खुशबू रहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दिस ईयर क्या है हमारा कोरोना एंड ऑल तो क्या है हमारा टर्म 1 एंड टर्म 2 वन थिंग बच्चों हमारा एक क्वेश्चन आंसर फर्स्ट 3 नो प्रॉब्लम राइट एनी प्रॉब्लम इज यू कैन टेल मी फर्स्ट 3 एनी प्रॉब्लम No, ma'am. श्योर एवरीवन Yes, ma'am. yes then next class I will ask you first 3 okay then Okay, like that we can finish 3 chapters so you can score easily you can score marks. Okay, your periods and all over. Yes, ma'am. Next class we can meet. Okay. So next class में first 3 question पढ़कर आना चाहिए. Okay. Yes, ma'am. Noble, you heard? Noble, Aaron, Dominic, and all you heard? What about Sean? Yes, ma'am. Okay. So see you, बच्चों. Next class we can meet. Okay. See you all. You, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank all. you, ma'am. So much.